अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आज हम देखेंगे कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने कोड किया था वो सारा कोड यहाँ पर मौजूद है। हम इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके अपना आज का लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो ये क्लास बनाई थी और ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया था, उम्मीद है आपको याद होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक नेम। इसको मैं छोड़ता हूँ एम्प्टी नल। ठीक है, वेरिएबल किस तरह बनाने हैं इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो मेरी अपलोड है। जिसने मेरी वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। अब जैसा कि हमने फंक्शंस बनाए थे, आपको याद होगा हमने पैरामीटराइज फंक्शन भी देखे थे कि अगर किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर को पास करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। अगर तो वो वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पे समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और अगर नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर मैं अपने इस वेरिएबल को लिख देता हूँ। हम यहाँ पे जो पैरामीटर दे रहे हैं फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं सोचिए कि मैंने नेम लिखा है आप भी नेम ही लिखेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपकी आसानी के लिए नेम लिख दिया है कि चलो आपको आसानी से याद हो जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद मैंने अपने फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर दिया नेम नाम से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो ये कंस्ट्रक्टर बनाया हम, जो ये इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे जो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इस पैरामीटर के अंदर भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे स्ट्रिंग में ले लेते हैं अली। ठीक है, अब मुझे इस अली को प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो तरीके हैं, मैं दो तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरह इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अगर प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे। चलें उसको देख लेते हैं। अब मेरे पास जो ये अली है, मेरी इस नेम के अंदर मेरा अली जो है वो पुट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर नेम लिखता हूं तो मैं उसको रन करके देखूंगा कि मेरे पास मेरी वैल्यू आ रही है या नहीं। तो चलें देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं नेम और मैं इसको रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने रन किया और मेरे पास मेरी वैल्यू आ चुकी है जो मैं अपने कंस्ट्रक्टर से कॉल करवा रहा हूं इस पैरामीटर के अंदर। इस पैरामीटर से मैंने यहां पे इसको प्रिंट करवा लिया। अब अगर मुझे यहां पे प्रिंट करवाना हो फंक्शन के अंदर, चलें प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ये मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूं, स्ट्रिंग का आपको पता ही होगा कि क्या होता है। माय नेम इज प्लस, कॉन्केटिनेट किया मैंने प्लस के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा ये नेम प्रिंट होता है या नहीं। ठीक है, तो एक दफ़ा हम रन करके देखते हैं। तो मैंने रन किया, मेरे पास एरर आ चुका है। ठीक है, ये एरर इसलिए आया है कि इसको यहाँ पे नेम वैल्यू नहीं मिल रही क्योंकि हमने तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करवाई हुई है। ठीक है, अब ऊप्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दिस का। ठीक है, अब वो कंफ्यूज हो गया है कि वेरिएबल भी हमने नेम नाम से बनाया हुआ है और पैरामीटर भी हम नेम नाम से दे रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हो गया है कि मैं किस नेम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आसानी के लिए हम एक तो इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने वेरिएबल नेम नाम से बनाया है तो हम यहाँ पे कुछ भी और नाम रख सकते हैं पैरामीटर का। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ मैं सेम नाम लेके चलूँ, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। अब यहाँ पे आसानी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, मैंने कहा जो ये दिस नाम है, अब ये जो दिस लिखा है मैंने, इसका मतलब ये है कि जो मेरा वेरिएबल है ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे उस वेरिएबल को इज इक्वल टू कर दो, मतलब किसके साथ, पैरामीटर के साथ, जो मेरी पैरामीटर के अंदर जो मेरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे दिस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये यूज़ किया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी वैल्यू इस नाम के अंदर आती है या नहीं। मैं दोबारा से रन करता हूँ। तो मैंने रन किया, मेरे पास मेरी वैल्यू आ चुकी है, माय नेम इज़ अली। ठीक है,
तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ज़रूर समझ आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।